कि अगर आप ऐसे पुत्र की कामना रखते हैं तो आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करें, उन्हें प्रसन्न करें और आप उनसे ऐसे पुत्र की मांग करें अपने तपस्या से प्रसन्न करते हुए। अब तक आपने अगर रोमहर्षण को फॉलो नहीं किया है तो कृपया रोमहर्षण को डिफॉल्ट सेटिंग के साथ फॉलो करें, ताकि आप शिव महापुराण से संबंधित जितने भी आगे के वीडियो हैं आप जान सकें, आप तक सारी वीडियो पहुंच सके। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे भगवान नंदी का प्राकट्य कैसे हुआ था, कैसे नंदी का जन्म हुआ था। कौन है नंदी? भगवान सदाशिव के दुलारे, उनके प्यारे, उनके लोक में रहने वाले, उनके स्वरूप प्रदान, भगवान सदाशिव का स्वरूप को पाने वाले ही भगवान नंदी को हम नंदी नाम से पुकारते हैं। क्यों नंदी नाम से पुकारते हैं ये भी जानेंगे। पूर्व काल की बात है, एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने क्रम में भगवान नंदी सनत कुमार को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। तो इस क्रम में सनत कुमार मुनि ने उनसे पूछा कि हे नंदीश्वर, आपका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, आपका प्रकट्य कैसे हुआ, आप इसे बताएं। सनत कुमार कौन थे इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ये कितने थे इसकी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। वर्तमान में हम सुनते हैं कि भगवान नंदी का प्रकट्य कैसे हुआ था। तो इस प्रकार भगवान नंदी ने कहा कि पूर्व काल में पितरों की अभिलाषा के लिए, पितरों की इच्छा से सिलाद मुनि ने उनके पितरों के कहने पर पुत्र उत्पन्न करने की कामना व्यक्त की, और पुत्र उत्पन्न करने के लिए उन्होंने भगवान इंद्र की तपस्या की। भगवान इंद्र को तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान इंद्र प्रकट हुए और प्रकट होने के पश्चात उन्होंने भगवान इंद्र से कहा कि हे इंद्रदेव, आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो जन्मा हुआ ना हो, वो प्रकट हुआ पुत्र होना चाहिए और मृत्यु को प्राप्त ना करे। मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें। भगवान इंद्र ने कहा कि ऐसा पुत्र जो मर ना सके वो प्रदान करने में मैं बिल्कुल भी असमर्थ हूं। मृत्यु तो सबको प्राप्त करना ही पड़ेगा। मृत्यु को प्राप्त होने वाला मैं भी हूं, ब्रह्मदेव भी है, विष्णु भी है। मृत्यु को प्राप्त ना करने वाले तो सदाशिव हैं। जो मृत्यु को प्राप्त ना करते हैं वो पर ब्रह्म है। बाकी सबकी मृत्यु होनी है एक ना एक दिन, आयु तय है सबकी, इसलिए मैं यह वर नहीं दे सकता हूं। ऐसा कह के भगवान इंद्र अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि अगर आप ऐसे पुत्र की कामना रखते हैं तो आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करें, उन्हें प्रसन्न करें और आप उनसे ऐसे पुत्र की मांग करें अपने तपस्या से प्रसन्न करते हुए। और भगवान इंद्र ऐसा कहकर अंतर्धान होकर अपने लोक को चले गए। थोड़े ही देर के बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिलाद मुनि महासमाधि में लीन हो गए और देखते ही देखते दिव्य 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इन दिव्य 1000 वर्षों के अंदर महर्षि शिलाद के शरीर में ना तो त्वचा रही, ना ही मांस रहे, ना रक्त रहे। उनके शरीर पर मांस को खाने वाले, रुधिर का पान करने वाले अनन्य कीड़े उनके शरीर को अपना वास बनाकर उनके शरीर को ढक लिया था और उनके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बच गया था। आगे एक कथा हम कल जानेंगे कि भगवान नंदी का प्रकट्य कैसे हुआ। इसको जानने के लिए आप आगे की वीडियो देखते रहें। और अब तक आपने अगर रोमहर्षण को फॉलो नहीं किया है तो कृपया रोमहर्षण को डिफॉल्ट सेटिंग के साथ फॉलो करें, ताकि आप शिव महापुराण से संबंधित जितने भी आगे के वीडियो हैं आप जान सकें, आप तक सारी वीडियो पहुंच सके। अपना बहुत ध्यान रखें। आप सभी को श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।